Hello everyone, you are welcome in my English YouTube class. Now I am going to teach you common errors concerning with the pronoun. What are the common errors that we often do while using the pronoun? Pronoun यूज करते टाइम हम प्राय कौन सी कॉमन एरर करते हैं, सामान्य गलतियां करते हैं। सो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि व्हाट आर द कॉमन एरर्स वी ऑफन डू व्हाइल यूजिंग द प्रोनाउन। प्रोनाउन यूज करते टाइम हम प्राय कौन सी सामान्य गलतियां करते हैं। सो इस वीडियो को पूरा देखिए, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इंग्लिश सीखने के लिए, प्लस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, सो द व्हाट आर द कॉमन एरर्स ऑफ ए प्रोनाउंस। I shall avail of this opportunity to meet you there. I shall avail. Avail का मतलब होता है उपलब्ध होना, फायदा उठाना। ओके, I shall avail, मैं उपलब्ध रहूंगा, फायदा उठाऊंगा, of this opportunity, इस लाभ का। avail में से फायदा उठाना, of this opportunity, इस अवसर का मैं लाभ उठाऊंगा। avail और इसकी जो एडजेक्टिव है वो अवेलेबल होता है, ठीक है, उपलब्ध होना। आई शेल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, मैं इस अवसर का लाभ उठाऊंगा। टू मीट यू देयर, तुमसे वहां मिलने का। मीट में से मिलना, यू में से तुमसे, देयर में से वहां, तुमसे वहां मिलने का जो अपॉर्चुनिटी है उसका मैं लाभ उठाऊंगा। देखो, अवेल ऐसी वर्ब है जिसके तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। ओके, वो कर्ता के अनुसार, जैसे आई सेल अवेल माई सेल्फ, मैं खुद से अवेल होऊंगा, फायदा उठाऊंगा, इससे मैं खुद इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाऊंगा। तो अवेल के बाद कुछ और वर्ब्स है, जैसे एक्यूट, रिवेंज, इंजॉय, रिकॉन्साइल। तो ये वर्ब्स हैं जिनके तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से? कर्ता आई है तो माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ओवर सेल्वेज, योर सेल्फ या योर सेल्वेज, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्वेज। सो दीज आर द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, किनके बाद यूज होते हैं? अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। इंजॉय, इंजॉय के बाद होता है रिकॉन्साइल, रिकॉन्साइल समझौता बिठाना। अवेंज, अवेंज में से बदला लेना। ओके, सो दीज आर द वर्ब्स जिनके बाद आफ्टर दीज वर्ब्स वी यूज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इन वर्ब्स के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। कौन कौन से दोबारा देख लो, अवेल, इंजॉय, रिकॉन्साइल, रिवेंज। ओके, सो दी रिजाइन, अम्यूज, एक्यूट, इन वर्ब्स के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। दोबारा देख लो, वर्ब में उदाहरण के लिए यहां लिखा रहा हूं, अवेल, इंजॉय, इंजॉय में से आनंद लेना। रिकॉन्साइल, रिकॉन्साइल में से सामंजस्य बिठाना। रिवेंज, रिवेंज में से बदला लेना। एक्यूट, एक्यूट में से त्यागना। ओके, इसके अलावा जर्ट, अवेंज, ये वर्ब्स है जिनके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। इन वर्ब्स के बाद इंजॉय आनंद लेना, रिकॉन्साइल समझौता बिठाना, रिवेंज बदला लेना, एक्यूट त्यागना, एक्जर्ट शर्म करना। सो इनके तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होना जरूरी है। तो इसके तुरंत बाद क्या यूज होगा? माई सेल्फ। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा कर्ता के अनुसार यूज होता है। आई सेल अवेल माई सेल्फ, मैं खुद अवेल रहूंगा, फायदा उठाऊंगा इस अपॉर्चुनिटी का, तुमसे मिलने की अपॉर्चुनिटी है वहां पर। सेकेंड सेंटेंस, पुट यू इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम फेस्ड इन माई जॉब। देखो ध्यान से, पुट यू, पुट में से रखना, यू में से तुम्हें, तुम्हें रखो, वर्ब के फर्स्ट और शुरू में कहा गया कार्य करने के लिए। पुट यू, तुम्हें रखो, इन
माई पोजिशन, मेरी पोजिशन में, तुम मेरी पोजिशन में रखो, मेरी स्थिति में रखो। एंड यू विल रियलाइज, तुम महसूस करोगे, दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को, फेस्ड इन माई जॉब, जो समस्या मेरे जॉब में सामना की जाती है, जो समस्या फेस की जाती है, उस समस्या को तुम रियलाइज करोगे जब मेरी पोजीशन में होगे। तो पुट योर सेल्फ होगा, पुट योर सेल्फ, अपने आप को रखो, खुद को रखो, पुट योर सेल्फ, खुद को रखो। ओके, पुट योर सेल्फ इन माई पोजिशन, मेरी पोजिशन में खुद को रखो। एंड यू विल रियलाइज, तुम महसूस करोगे समस्या को महसूस करोगे। फेस्ड इन माई जॉब, जो मेरे जॉब में सामना की जाती है। फेस्ड इन माई प्रोफेशन, मेरे व्यवसाय में जो सामना की जाती है, उस समस्या को तुम रियलाइज करोगे। तो पुट योर सेल्फ होगा, ओके, नॉट पुट यू। पुट योर सेल्फ इन माई पोजिशन, मेरी पोजिशन में तुम अपने आप को रखो। Each of them has to understand their responsibility. थर्ड सेंटेंस, each of them, उनमें से प्रत्येक ने। देखो, each of them, of के बाद हमेशा प्लूरल फॉर्म यूज होती है प्रोनाउन या नाउन की, तो of them आया है। उनमें से प्रत्येक, every one of them, उनमें से हर एक, each of them, उनमें से प्रत्येक, ओके, each of them, उनमें से प्रत्येक, has to understand, उनमें से प्रत्येक को अंडरस्टैंड करना है, समझना है। अंडरस्टैंड मींस क्या होता है? समझना। उनमें से प्रत्येक को समझना है। Their responsibility, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है। यहाँ देखो, their responsibility, ये जो प्रोनाउन अपनी है, अपनी समस्या, अपनी जिम्मेदारी, अपनी समस्या या अपनी जिम्मेदारी को समझना है, तो ये अपनी है, वो इनका प्रोनाउन है, each of them का। each of them का मतलब उनमें से प्रत्येक, तो इनका प्रोनाउन सिंगुलर होगा, his होगा। each of them, every one of them, none of them, इनका प्रोनाउन क्या होगा? his, dear नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर यूज होगा। each of them से उनमें से प्रत्येक, उनमें से प्रत्येक यानी एक को कहा गया है, तो सिंगुलर यूज होगा, dear यूज नहीं होगा। each of them has to understand his responsibility, उनमें से प्रत्येक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है। ओके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी समझनी है, तो dear यूज नहीं होगा क्योंकि इनका प्रोनाउन his होता है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस, we are proud to announce every one of us have earned a good name। देखो ध्यान से, we are proud, हम प्राउड है, हम गर्वशाली हैं। to announce, घोषणा करके, हम घोषणा करके गर्वशाली हैं कि every one of us है, हम में से प्रत्येक ने, every one of us है, हम में से प्रत्येक ने have earned, कमाया है। earned में से कमाना, earn की थर्ड फॉर्म है earned या सेकंड फॉर्म earned, हम में से प्रत्येक ने कमाया। सेकंड और थर्ड फॉर्म earned होती है। we have earned ये थर्ड फॉर्म हो गई। we have earned, हमने कमाया है। एक गुड नेम, अच्छा नाम, हमने अच्छा नाम है कमाया है। every one of us है, हम में से प्रत्येक ने। देखो, every one of us में से, हम में से प्रत्येक, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, हम में से प्रत्येक ने। तो यहाँ आगे जो ये हेल्पिंग वर्ब है, हेज या हैव में से हेज यूज होगी कि हम में से प्रत्येक ने अच्छा नाम कमाया है। सो यहाँ हेज यूज होगा क्योंकि ये सिंगुलर है। सिंगुलर तो कि वर्ब सिंगुलर यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज होगी, हेज यूज होगी। और प्रोनाउन यूज करना हो तो एवरी वन ऑफ अस का प्रोनाउन हिज या हर होगा, दियर नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, he took his younger sister with himself। देखो ध्यान से, he took his younger sister, वह ले गया, his younger sister, अपनी छोटी बहन को, यंगर में से छोटी, सिस्टर में से बहन, वह अपनी छोटी बहन को ले गया। with himself, खुद के साथ, with him यूज होगा, himself की जरूरत ही नहीं है। with him, अपने साथ ले गया। ओके, तो he took his younger sister with him,
वह अपनी छोटी बहन को अपने साथ ले गया, खुद के साथ ले गया। तो ये हिम से लब की जरूरत नहीं है, यहाँ पर विद के बाद हिम ही यूज होगा। वह अपनी छोटी, ही टुक हिज यंगर सिस्टर, वह अपनी छोटी बहन को ले गया विद हिम, अपने साथ। ओके, हिमसेल्फ की जरूरत नहीं है। हियर इज द मैन whom I think committed the crime। यहाँ देखो, here is the man, यहाँ एक आदमी, यहाँ आदमी है, whom जिसको, whom में से जिसको, I think ये बीच में जोड़ा गया सेंटेंस है, जिसको मुझे लगता है, I think मुझे लगता है, committed the crime जिसको मुझे लगता है क्राइम किया। ये गलत है। देखो, उससे पहले मेन है, उसके तुरंत बाद ये वर्ब आ रही है। यदि रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद ये वर्ब है कमिटेड, तो ये हुम रिलेटिव प्रोनाउन यूज नहीं होगा, हु यूज होगा। पर ये कंफ्यूज कर देता है आई थिंक। आई थिंक यहाँ एक प्रकार से बीच में फ्रेज यूज किया गया है, जिसको अपन लास्ट में भी यूज कर सकते हैं, शुरुआत में यूज करते हैं। आई थिंक मेरे को लगता है, हियर इज द मैन हु कमिटेड द क्राइम, यहाँ आदमी जिसने क्राइम में किया। तो ये बीच में फ्रेज जोड़ा गया है, जबकि ओरिजिनल सेंटेंस ये है, हियर इज द मैन हु कमिटेड द क्राइम। यदि रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद वर्ब आ रही है और उससे पहले मेन आ रहा है, तो हु यूज होगा। ओके, हियर इज द मैन हु कमिटेड द क्राइम, यह आदमी है जिसने क्राइम में किया। ओके, तो हुम सही नहीं है, हु यूज होगा। यदि तुरंत बाद वर्ब आ रही है तो हु यूज होगा। ओके, आई थिंक इज ए फ्रेज, जिसको स्टार्टिंग में यूज कर दो, बीच में यूज कर दिया, लास्ट में यूज किया जा सकता है। सो डोंट कंफ्यूज बाय आई थिंक। आई थिंक से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, हियर इज द मैन हु कमिटेड द क्राइम, ये आदमी है, यहाँ आदमी है जिसने क्राइम में किया, अपराध किया। द कंपनी इज इन डेट and has been unable to pay their employees salaries। देखो, the company is in debt, कंपनी है वो डेट में है, ऋण में है। डेट में से ऋण चढ़ा हुआ है कंपनी पर, ठीक है। द कंपनी इज इन डेट, कंपनी है वो डेट में है, ऋण में है। एंड हैज बीन अनेबल, और कंपनी अनेबल है, अनेबल में से अयोग्य है। अनेबल, एक इनेबल ये अलग होता है, योग्य होना होता है। ये अनेबल, ये अपोजिट हो गया, ठीक है। हैज बीन अनेबल, कंपनी अयोग्य है। टू पे देयर एम्प्लॉयज सैलरी, अपने कर्मचारियों की सैलरीज को पे करने में अयोग्य है। दियर एम्प्लॉयज सैलरी, अपने कर्मचारियों की सैलरी। ये जो दियर है प्रोनाउन, वो कंपनी के लिए यूज हुआ है। कंपनी है वो ऋण में है, इसलिए वो अपने कर्मचारियों की सैलरी पे करने में अनेबल है, अयोग्य है। दियर में से अपने, अपने किसके? कंपनी के। अब ये जो प्रोनाउन यूज हुआ है दियर, वो कंपनी के लिए यूज हुआ है। कंपनी सिंगुलर है तो इसका प्रोनाउन दियर नहीं होगा, इट्स होगा। इट्स एम्प्लॉयज सैलरीज, अपने कर्मचारियों की सैलरीज पे करने में वो अयोग्य है। तो यहाँ पर कंपनी के लिए प्रोनाउन यूज हुआ है दियर, जो कि गलत है, इसके लिए इट यूज किया जाएगा। ओके, कंपनी इज ए काइंड ऑफ ए कलेक्टिव नाउन, एक प्रकार कलेक्टिव नाउन है, उसके लिए प्रोनाउन इट यूज होगा। यदि डिवाइडेड बताए कंपनी को तो दियर यूज हो सकता है। जैसे अन्य कलेक्टिव नाउन होती है गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, कमेटी, ज्यूरी, नेवी, आर्मी, ये भी एक प्रकार की कलेक्टिव नाउन्स है। इनके तुरंत बाद सिंगुलर वर्ब यूज होती है। ओके, और यदि इनको डिवाइडेड दर्शाया जाए, डिवाइडेड बताई जा रही है, तो उनके बाद प्लूरल वर्ब यूज होगी। यहाँ पर इट्स यूज होगा, डियर यूज नहीं होगा। आगे देखो, द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट्स टू हेल्प देम इंक्रीज इट्स रेवेन्यू। ध्यान से देखो, द कंपनी हैज अपॉइंटेड, कंपनी ने अपॉइंट किए, नियुक्त किए। क्या अपॉइंट किए? कंसल्टेंट्स, कंसल्टेंट्स को अपॉइंट किया। कंपनी ने कंसल्टेंट्स को अपॉइंट किए। कंसल्टेंट्स परामर्श, जो परामर्श देते हैं उनको कंसल्टेंट्स कहते हैं, एडवाइजर्स। कंपनी ने कंसल्टेंट्स को अपॉइंट किया, एडवाइजर्स को अपॉइंट किया, ठीक है। टू हेल्प देम, उनकी सहायता के लिए, टू हेल्प सहायता करने के लिए, देम उनकी, उनकी किसकी? कंपनी की।
अब कंपनी के लिए क्या यूज होगा, इट यूज होगा। देम गलत है, टू हेल्प देम उनकी सहायता के लिए, उनकी कंपनी की सहायता के लिए, तो कंपनी के लिए प्रोनाउन क्या यूज होगा, इट यूज होगा। इंक्रीज इट्स रेवेन्यू, अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए, इंक्रीज में से बढ़ाना, इट्स रेवेन्यू अपने रेवेन्यू यानी कंपनी के रेवेन्यू, तो ये इट सही है। रेवेन्यू में से राजस्व है, अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए उनकी राजस्व में बढ़ाने की सहायता के लिए कंसल्टेंट्स को अपॉइंट किया। तो यहाँ पर देम है वो कंपनी के लिए यूज होगा, उसके लिए इट यूज होगा, यहाँ देम नहीं यूज होगा। ओके, सेंटेंस, यू कैन नॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज ऑल। देखो, यू कैन नॉट चेंज, तुम नहीं बदल सकते, यू कैन नॉट चेंज पीपल, तुम लोगों को नहीं बदल सकते, कैन नॉट चेंज नहीं बदल सकते पीपल लोगों को, बट यू कैन डेफिनेटली चेंज, किंतु तुम निश्चित रूप से बदल सकते हो। डेफिनेटली में से निश्चित रूप से, यू कैन डेफिनेटली चेंज, तुम निश्चित रूप से बदल सकते हो। ओवन, ओवन गलत है, यू कैन डेफिनेटली चेंज योर सेल्फ, तुम खुद को बदल सकते हो, योर सेल्फ तुम खुद को। ओके, तो ओवन यूज नहीं होगा, योर सेल्फ यूज होगा। ठीक है, यू कैन डेफिनेटली चेंज योर सेल्फ, तुम अपने खुद को बदल सकते हो। गवर्नमेंट एंड बिजनेस हाउसेज, सरकार को और बिजनेस हाउसेज को मस्ट रिड्यूस, सरकार और बिजनेस हाउसेज है उनको मिलकर रिड्यूस करना चाहिए, कम करना चाहिए। इट्स ओवन एनर्जी यूज, इट्स ओवन एनर्जी यूज, अपने सभी के एनर्जी यूज को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। इट्स किसके लिए यार, सरकार और बिजनेस हाउसेज के लिए। अब ये दो मिलकर आ रहे हैं, प्लूरल है, तो इनका पर्सनल प्रोनाउन डियर होगा, इट्स नहीं होगा। सरकार और बिजनेस हाउसेज को कम करना चाहिए अपने एनर्जी यूज को, डियर ओवन एनर्जी यूज होगा, इट्स ओवन एनर्जी यूज नहीं होगा, डियर एनर्जी यूज होगा, ओवन एनर्जी यूज होगा। ठीक है, क्योंकि प्लूरल नाउन है, उसका प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन डियर होगा। ओके, इवन दोज विच हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब। इवन दोज, वो भी, इवन दोज का मतलब वो व्यक्ति भी, वो भी, विच हैव नो प्रीवियस वर्क है, जिनके पास कोई प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, जिनके पास कोई पूर्व है, प्रीवियस में से पूर्व है, वर्क एक्सपीरियंस है, कार्य अनुभव, जिनके पास पूर्व कार्य अनुभव है नहीं है, हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब, इस जॉब के लिए अप्लाई कर चुके हैं। देखो, इवन दोज विच यूज नहीं होगा, उनके लिए व्यक्ति है, विच तो जानवर के लिए होता है। यदि पहले विच रिलेटिव प्रोनाउन जिसका अटेंसेंडेंट एनिमल्स है या निर्जीव चीज है, तो उसके लिए क्या यूज होगा, रिलेटिव प्रोनाउन है, विच यूज होगा। लेकिन यहाँ तो व्यक्ति बताया जा रहा है कि इवन दोज, वो व्यक्ति भी जिनके पास पूर्व का वर्क एक्सपीरियंस है, तो हु यूज होगा। व्यक्ति के लिए क्या रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है, हु। इवन दोज हु हैव नो वर्क एक्सपीरियंस, वो व्यक्ति भी जिनके पास कोई पूर्व कार्य एक्सपीरियंस नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब, इस जॉब के लिए अप्लाई कर चुके हैं। तो यहाँ विच यूज नहीं होगा, बल्कि हु यूज होगा, क्योंकि व्यक्ति के लिए आगे रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज होता है। ठीक है, इवन दोज हु हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, वो भी जिनके पास पूर्व वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, अप्लाइड फॉर द, हैव अप्लाइड फॉर द जॉब, इस जॉब के लिए अप्लाई कर चुके हैं। तो यहाँ हु यूज होगा। पहले यदि जानवर या वस्तु का नाम आता तो विच सही रहता, लेकिन यहाँ पर जो हु विच यूज है वो किसके लिए यूज हुआ है, व्यक्ति के लिए, तो व्यक्ति के लिए विच यूज नहीं हो सकता, व्यक्ति के लिए क्या यूज होगा, हु यूज होगा। ओके, so thank you for watching this video. This is really very helpful in learning English and also preparing the competitive exams. So thank you my friends. Or if you haven't subscribed my channel, please subscribe so that you can get my future video updates. Thank you, bye.